प्लीज यूज ईयरफोन्स फॉर बेस्ट ऑडियो क्वालिटी। अच्छी आवाज के लिए अपने ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं गौतम चौधरी और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनेंगे आप अपने कानों से, लेकिन असर होगा सीधे आपके दिल पे। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और आगे कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, गायब होकर भी अपने वजूद को कायम रखती है। बंगाल के बहुत पुराने गांव के बाईं तरफ फैली बड़ी बड़ी पहाड़ें हर रात चीख चीख कर अपनी शक्तियों के वजूद का ऐलान करती है। एक पहाड़ जिसका नाम गंतोक भी है, कहीं हरी तो कहीं काली परतों में लिपटी पहाड़ें। शाम के बाद वैसे भी गांव वीरान हो जाता है और पहाड़ों में रहने वाले कुछ हिंसक जानवर जाग जाते हैं, जैसे कि जंगली सियार, बंदर, चमगादड़, जहरीले सांप वगैरह वगैरह। वैसे तो पहाड़ों की सीमा खत्म होने के बाद ही आबादी शुरू होती है, इसलिए ज्यादा खतरनाक जानवर अब यहाँ से चले गए हैं। खैर, इन पहाड़ों की पनाह में बैठे हुए आज मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जिसके किरदार के दुखों को समझा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है, और सुन सकते हैं उसकी कभी ना खत्म होने वाली ममतामयी चीखें। उसकी चीखें जो दिल को चीर देती है, और जो इन चीखों को सुनता है ना, वो सिर्फ डरता नहीं बल्कि रो पड़ता है। ये बात उन दिनों की है जब पहाड़ों की सीमा के बाद पड़ने वाले उस गांव में लोग कम हुआ करते थे। उस वक्त गांव के लोगों का जीवन सिर्फ लकड़ी बेचकर ही चलता था। वैसे उन पहाड़ों में कुछ और भी जानवरों की प्रजातियां रहा करती थी। इनमें से एक थे वन मनुष्य, यानी कि बड़े बंदर। कहते हैं बहुत पहले गांव की एक नई नवीली दुल्हन मंजू को एक बड़ा सा बंदर उठाकर ले गया था, और कुछ सालों बाद मंजू वापस भी आ गई थी, लेकिन उसके साथ 2 बच्चे थे। मंजू ने जो कहानी गांव वालों को सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूँ। उस बड़े बंदर ने मंजू को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस अपने नवजात बच्चे की परवरिश के लिए एक औरत की तलाश में था, इसलिए वो मंजू को उठाकर ले गया था, क्योंकि उसके बच्चे के जन्म के बाद शायद मादा वनमानुष मर गई थी। अब धीरे धीरे मंजू को भी उस बंदर के बच्चे से प्यार होने लगा, लेकिन उस वक्त मंजू भी पेट से थी। 7 महीने बाद मंजू ने उन्हीं पहाड़ों पर अपने बच्चे को भी जन्म दिया। मंजू के बच्चे का नाम श्याम और उस बंदर के बच्चे का नाम सुंदर पड़ा। अब वो इन दोनों बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन मंजू का बच्चा श्याम जब बड़ा होने लगा तो उसे एक अच्छा जीवन देने के लिए वो दोनों बच्चों को लेकर इंसानों के बीच गांव में आ गई। असल में वो बंदर का बच्चा मंजू को मां की तरह चाहने लगा था। वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, और मंजू भी सुंदर से बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन गांव वालों ने मंजू की ये कहानी सुनने के बाद बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर भी कर देना इस वीडियो को, और लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक वही अपना 2 दिन का। टिल देन टेक केयर गाइस, कीप ड्रीमिंग एंड कीप स्माइलिंग। सपने देखते रहने का।